हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लेंगे, सेकंड मेथड वाला। मेथड का नाम है साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसमें एक्स और वाई को सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसका लैपलास निकालना पड़ता है। तो वही प्रोसीजर से आपको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको दो इक्वेशन देंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है। तो ये कैसा निकालेंगे तो देखना बेटा। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर वन बाय वन। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपके पास एक ही इक्वेशन दी हुई थी, अब इसमें दो इक्वेशन दे हुए हैं। अब दो इक्वेशन दे हुए हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स बार और वाई बार मिलेगा, तो यहाँ पे देखना सॉल्यूशन। यहाँ पे चेक करो, डी एक्स अपॉन डी टी, 2x - 3y। अब इसका लेप्लास ले लो, लेप्लास ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, लेप्लास ऑफ 2x - 3y बराबर। अब इसको ले लो, फॉर्मूला एस एक्स बार, फिर ये आ जाएगा एक्स डैश ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा। फिर इसका लैप्लास क्या होगा बोलो। टू बार आएगा, एक्स का एक्स बार आएगा, वाई का वाई बार आ जाता डायरेक्ट। अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख लेना, लैप्लास ऑफ एक्स बोले तो एक्स बार होता, लैप्लास ऑफ वाई बोले तो वाई बार होगा। ठीक है ना। क्या किए सर आपने, दोनों साइड लैप्लास ली, यहाँ पे लिख लो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। बोथ साइड जैसे लिए तो दोनों साइड लैप्लास, इसका लैप्लास तो याद है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में है तो एक्स बार आएगा और फिर एक्स ऑफ जीरो आएगा। वाई में होता तो वाई बार आता, वाई ऑफ जीरो होता। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सब इक्वेशन इधर लेके आ जाओ। तो सेम प्रोसीजर कैसा लेके आएंगे सर, वही पुरानी कहानी देखना। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स बार, ये माइनस हो जाएगा 2x बार, इसको उधर भेज दो, प्लस 3y बार एक्स ऑफ जीरो। अब आप एक्स बार कॉमन ले लो, s - 2 प्लस 3 ऑफ y बार इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो। क्या दे हुआ है एक्स ऑफ जीरो, 8 दे हुआ है। क्या दे हुआ है 8, तो ये 8 आ जाए बराबर। पहला हो गया। अभी आपके पास एक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करें, अब दूसरा इक्वेशन क्या दे हुआ है, इन टर्म्स ऑफ वाई में दे हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वही पुरानी कहानी। इसको लिखना dy/dt, y - 2x, दोनों साइड लैप्लास लो। तो लैप्लास ऑफ dy/dt आ जाएगा आपका लैप्लास ऑफ दिस, तो क्या होगा बोलो बच्चों। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ y में है तो y आ जाएगा, y ऑफ जीरो आ जाएगा, साथ में क्या आ जाता है s। ये फॉर्मूला याद होना आपको, s वाई 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 बार आ जाएगा, सब पहले वाई बार, फिर ये क्या हो जाएगा वाई बार होगा और ये 2x बार हो जाएगा। बस ये वाई बार को उधर भेज दो, इसको उधर लेके आ जाओ, s ऑफ वाई बार माइनस वाई बार प्लस 2x बार इज इक्वल टू वाई ऑफ जीरो। वाई ऑफ जीरो का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, 3 दे हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, वाई बार s - 1 प्लस 2x बार वाई ऑफ जीरो का वैल्यू 3। तो ये आ गया आपके दो वैल्यू। तो एक्स बार s - 2 प्लस 3y बार इज इक्वल टू 8, वाई बार s - 1 प्लस 2x बार इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक करना दोनों वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला, अब इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों का क्या किए सर आपने, कुछ भी नहीं, दो इक्वेशन दिए हुए थे, दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है आपको। अब इसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलो। नाउ अब यहाँ पे याद रखना क्या है, पहले एक्स बार का कोएफिशिएंट है तो एक्स बार लिखना, फिर वाई बार का कोएफिशिएंट, फिर ये ऐसे दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे इक्वेशंस को, तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक ये है। तो लिखते टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स बार का कोएफिशिएंट, फिर यहाँ से एक्स बार, इसका ये वाई बार बाद में लिखेंगे, पहले एक्स बार लिखेंगे, तो आपका आंसर आता, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो जब आप डी निकालेंगे तो एक्स एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स बार का, वाई बार का। तो इसलिए याद रखना, पहली वाली इक्वेशन ये, दूसरी वाली ऐसा लिखना है आपको, ना कि पहले वाई बार लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ये एक्स बार का कोएफिशिएंट s - 2, नीचे वाले का 2 है,
एस माइनस वन नहीं है, ये वाई बार का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे 99% केस में कंफ्यूजन है बच्चों को, तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये हो गया एक्स बार का कोएफिशिएंट। अब इधर भी देखो, ये वाई बार का लिखा हुआ है, तो उसको पलटा के लिखना है, पहले एक्स बार बाद में वाई बार। तो ये आपको ध्यान में रख के काम करना है। 90% बच्चे इसको रॉन्ग करते, फिर आप डी निकाल लो, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, एक्स और वाई को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स बार और वाई बार। तो वही डिटरमिनेंट वाली मेथड, ऐसा सॉल्व करना है इसको। तो ये एस माइनस टू आ जाता, थ्री आ जाता, टू एस माइनस वन बराबर। तो कैसा हो जाएगा, एस माइनस टू, एस माइनस वन और माइनस सिक्स, ये ऐसा ही है। इसको सॉल्व कर लो, एस स्क्वेयर माइनस एस माइनस टू एस प्लस टू बराबर, और ये माइनस फोर सिक्स आ गया। इसको सॉल्व कर लो, एस स्क्वेयर माइनस थ्री एस माइनस फोर, इसके फैक्टर भी निकाल लो, टेंशन मत रखो। इसके फैक्टर अगर आप कैल्शियम में निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वन रखना, माइनस थ्री रखना, माइनस फोर रखना, तो आंसर आ जाएगा, एक थ्री आ जाएगा और एक वन आ जाएगा। तो दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव करके फैक्टर बना के लिख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए एस माइनस थ्री एस माइनस वन, थ्री वन जा थ्री कर देना। ठीक है ना। तो नहीं सर, थ्री वन जा थ्री नहीं, फोर वन जा फोर होगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर वन जा फोर हुआ तो फिर आंसर फैक्टर निकलेंगे ना, क्योंकि थ्री वन जा थ्री करे तो थ्री हो रहा, फोर थोड़ी आएगा। मुझे मल्टीप्लाई करे तो फोर आना चाहिए, प्लस माइनस करे तो थ्री आना चाहिए, तो फैक्टर क्या आएंगे सर इसके? तो सर फैक्टर देख लो एक बार, एलसीएम में रखेंगे तो एस माइनस फोर आ जाएगा एक, और ये एस प्लस वन, याद रखना। एक आंसर आएगा एक आएगा प्लस फोर और दूसरा आएगा माइनस फोर, तो याद कर लेना। एक प्लस फोर आएगा और एक प्लस माइनस वन आएगा, नॉट वन। कैल्सी में डाल के देख लेना, अपने आ जाएगा आंसर। सर कैल्सी में आंसर क्या आएगा? कैल्सी में आंसर आएगा फोर और माइनस वन। तो वो जो प्लस आया उसको माइनस लिखना, जो माइनस आया उसको प्लस। ठीक है, ये दोनों काम एक साथ कर ले रहे ताकि टेंशन न रहे। अब आ जाओ इधर, अब डी एक्स बार निकाल लो, ये सफिक्स में। तो एक्स बार को छुपा दो, उसकी जगह ये लिखना, एट थ्री, फिर ये आ जाएगा थ्री एस माइनस वन। फिर इसको सॉल्व कर लो, वही पुरानी कहानी, एट एस माइनस वन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, एट एस माइनस एट माइनस नाइन, आंसर हो जाएगा एट एस माइनस सेवेंटी, ऊपर वाला आ गया। अब निकाल लो डी वाई बार, निकाल लो बेटा। डी वाई बार निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, वाई को छुपा दो, तो ये आ जाएगा एस माइनस टू और ये टू, एट और थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री एस माइनस टू, सिक्सटीन हो जाएगा। चेक कर लो इसको कितना होता, थ्री एस माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन, थ्री एस माइनस ट्वेंटी। ये सब आना चाहिए बेटा आपको। हो गया, एक्स डी भी आ गया, डी एक्स बार आ गया। फॉर्मूला क्या रहता, देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स बार का डी एक्स बार अपॉन डी। तो एक्स बार का वैल्यू क्या आएगा बेटा, देख लो, एक्स बार का डी एक्स बार बोले तो सर एट एस माइनस सेवनटीन अपॉन, तो एस माइनस फोर एस प्लस वन। क्या बात है सर। दूसरा, वाई बार का वैल्यू क्या आता है, चेक करना, डी वाई बार अपॉन डी। डी वाई बार कितना है सर, थ्री एस ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय एस माइनस फोर एस प्लस वन। अरे क्या बात है सर, एक्स बार भी आ गया वाई बार भी आ गया। अब कुछ भी नहीं करने का बच्चों, ये एक्स बार का वैल्यू है, ध्यान रखना, ये एक्स बार का वैल्यू है एट एस माइनस सेवनटीन अपॉन एस माइनस फोर एस प्लस वन, और ये वाई बार का। बस आपको इसका लैपलास निकालना है। क्या निकालना है बेटा, लैपलास। तो वन बाय वन हम लोग इसका लैपलास निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इसका लैपलास निकालेंगे, एक बार एक्स का एक बार वाई का। अब ये सब तो आना चाहिए आपको सेपरेट करके, तो मैं एक सॉल्व करके बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन से, दूसरा आप लोग करेंगे सॉल्व। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलो। ठीक है, हम लोग अभी एक्स बार को सॉल्व करके बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसा होता है। तो कंसिडर करना नाउ, एट एस माइनस सेवेंटी एस प्लस वन एस माइनस फोर, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर बराबर। तो अब देखना यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
s-4 प्लस बी ऑफ s+1। ये ऑलरेडी M1 M2 में पढ़े हुए आप लोग, नहीं आता इसलिए सिखा दे रहा हूँ। जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8s-17 अपॉन s+1। एक ही सॉल्व करूंगा, दूसरा आपको बताऊंगा। ये और ये कैंसर, पार्शलाइज करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, ए अपन फर्स्ट फैक्टर बी अपन सेकंड फैक्टर, बस अब कुछ भी नहीं है। 8s-17 ए ऑफ s-4 बी ऑफ s+1, रख दो वैल्यू। ए का वैल्यू निकालना है तो बी को जीरो करना है, बी का वैल्यू निकालना है तो ए को जीरो करना है। तो क्या करेंगे, तो s का वैल्यू -1 रख दो तो ए आ जाता। ये -1 रख दिया और ये -17, ये कितना हो जाता फिर बेटा, -1 -4, ये तो जीरो आ जाए। -8 -17 -25 और ये आ जाता है 5 -8। 5 1 जा 5 5 जा, माइनस माइनस कैंसर। सो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब चेक करेंगे, पुट s इज इक्वल टू -1 रखो। s इज इक्वल टू -1 रख दिया ना सर, s इज इक्वल टू 4 रखो। अब a को जीरो करना है, b का वैल्यू निकालना है, तो ये रखना 4। जैसे 4 रखेंगे तो a जीरो आ जाएगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे सर अपन, 8 ऑफ 4 17, 4 -4 b ऑफ 4+1। चेक कर लो, 8 4 सा कितना होता, 32। 32 में से 17 गए, 32 में 70 गए तो 15 बचे। 15 और ये b बोले तो 5 आ जाता, ये और ये गया, b का वैल्यू 5। b का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। कुछ भी नहीं, वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो x बार इज इक्वल टू, a कितना है चेक करना, a कितना है बच्चों, 5 है, x+1। b कितना है, 3 है। सर b का वैल्यू 3 आएगा ना, हाँ 3 है। 3 अपॉन s-4 है। बस अब इसका लैपलास इनवर्स ले लो। ये अपन ने x बार निकाले, ये पार्शियल फ्रैक्शन से निकालने का, इसका वैल्यू सेपरेट करके। ये पहले वाले का बता दिया, दूसरे का आप ही करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड लैपलास इनवर्स ले लो। टेकिंग बोथ साइड लैपलास इनवर्स, तो ये आएगा लैपलास इनवर्स ऑफ x बार, 5 बाहर ले लो, लैपलास इनवर्स ऑफ x+1, 3 बाहर ले लो, लैपलास इनवर्स ऑफ s-4। चेक करेंगे बेटा क्या करेंगे, देखना इधर। तो ये तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये s रहेगा ना सर, हाँ s+1। इट इज नॉट x+1, इट इज s+1 बेटा, ये कहीं ना कहीं, हाँ वो हमेशा x की आदत रहती ना, इसलिए। तो ये 5 तो बाहर आ गया, इसका लैपलास क्या होता है, e⁻t होता। यहाँ से 3 e⁻4 का क्या होगा, 4t हो जाएगा। हो गया सर, हाँ हो गया। ये आपने x निकाले, इसी तरह आपको y निकालना है। y कैसा निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करो, a और b निकालो, फिर उसका लैपलास इनवर्स लो। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में y कैसा निकलता। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ना सेम प्रोसीजर, हाँ। अब ये y बार है, इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। a का वैल्यू 5 आएगा, b का -2 आएगा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर। अब यहाँ पे देखना a का फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, s+1 है, b का ये है, यहाँ पे सर s-4 आना चाहिए, हाँ -4 आएगा। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए बच्चों। बस ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, प्रोसीजर यही है बेटा, ऐसे ही निकालने का, ए अपन फर्स्ट फैक्टर बी अपन सेकंड फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर ए का वैल्यू निकालो तो बी को जीरो रखो, बी का वैल्यू निकालो तो ए को जीरो। बस अब आपको लैपलास इनवर्स लेना है इसका, टेकिंग लैपलास इनवर्स बोथ साइड। प्रोसीजर सेम है तो लिखाऊंगा नहीं, लैपलास इनवर्स बोथ साइड। तो बस आपको, जिन जो बच्चों का M1 M2 क्लियर है उनको तो समझ में आ ही गया होगा। जिनका नहीं क्लियर है तो उनके लिए मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल बताया, यानी x बार सॉल्व करके बताया हो कि किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते। सेम ही रहेगा, नंबर चेंज है बस। 1/s+1, 2 बाहर आ जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ s-4। तो ये कितना हो जाएगा, 5 e⁻t, फिर -2 e⁻4t हो जाएगा। अब ये y बार का लैपलास इनवर्स ऑफ y बार क्या होता है, y होता है।
ये आ गया आंसर। इस तरह सॉल्व करने का, पहले आपका एक्स आया, ये वाई होगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ये एक्स आया, इसके पहले वाई आया, बाद में वाई आ गया। अब आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चली, देखो इधर गौर से समझ लो। आपको पूछा साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो दो इक्वेशन दी हुई, एक एक्स वाली दी हुई और एक वाई वाली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक्स बार और वाई बार निकाले, फिर दोनों को एक्स बार और वाई बार निकाल के हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेके उसको दोनों का सेपरेट लेप्लास इनवर्स निकाले, तो यहाँ से तो एक्स बार निकला और इस साइड से वाई बार निकला। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर क्वेश्चन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए आपको, उसके बिगर नहीं समझेगा, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।